नमस्कार। आज हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। असल में ऐसा लग रहा था कि म्यूकरमाइकोसिस अब केसेस उसके म्यूकरमाइकोसिस के बहुत कम हो गए हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमको म्यूकरमाइकोसिस के केसेस रेगुलर मिलते जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि म्यूकरमाइकोसिस के बारे में हम जानें कि ये म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है और आयुर्वेद में हम क्या उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कौन सी डूज एंड डोंट्स है जो हम आयुर्वेद में उपयोग कर सकते हैं जिससे कि म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन से हम बच सकें। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस और उसके आयुर्वेद से बचाव। म्यूकरमाइकोसिस जैसा कि शब्द है म्यूकर का मतलब होता है एक प्रकार का फंगस। ये फंगस बेसिकली डेड ऑर्गन्स, डेड बॉडीज़ में या तो सड़े हुए चीज़ों में या फिर ख़राब फलों में ऊपरी लेयर सतह में पाया जाता है। और माइकोसिस का मतलब होता है फंगस अगर आपके बॉडी में पाया जाए किसी कारण से, वो इन्फेक्शन जो है जो डेड बॉडी में होना चाहिए या सड़े गली चीज़ों में होना चाहिए, अगर वो हमारी बॉडी में प्रेजेंस उसका पाया जाता है तो उसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। तो म्यूकरमाइकोसिस प्रेजेंस ऑफ फंगस इन अ बॉडी इज़ नोन एज म्यूकरमाइकोसिस। किसी भी व्यक्ति में अगर फंगस अवेलेबल है, म्यूकर एक उपजाति है, तो ये फंगस अगर अवेलेबल है तो हम उसे म्यूकरमाइकोसिस का पेशेंट बोलेंगे। जनरली ये बहुत सामान्य बीमारी नहीं है, बहुत रेयरली होती है, लेकिन जब से ऐसा पाया गया कि कोविड के केसेस आए और कोविड केसेस में भी पर्टिकुलर जो हॉस्पिटलाइज हुए और जो पेशेंट ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई था और उनको लॉन्ग टर्म में हमने स्टेरॉइड्स की थेरेपी दी, तो उन केसेस में म्यूकरमाइकोसिस की संभावना पाई गई। इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ब्लड शुगर के आपके पेशेंट हैं या आपने अगर हॉस्पिटल में लंबे समय तक स्टेरॉइड्स का सेवन किया हुआ है ज़्यादा मात्रा में, तो आपको ये सुरक्षा की बात है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप कहीं म्यूकरमाइकोसिस की परेशानी से आप पीड़ित तो नहीं हैं। जनरली म्यूकरमाइकोसिस और बहुत सारी बीमारियों में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कोविड के केसेस में पाया गया है। तो कोविड के केसेस के अलावा जो भी ऐसे इम्यूनोसप्रेसेंट बीमारियाँ हैं, अगर आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई परेशानी है, आपकी इम्यूनिटी अगर लो है, तो म्यूकरमाइकोसिस की संभावना आप में पाई जाती है। खासकर अगर आपका बीपी ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, या ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट हैं, साथ ही साथ में अगर आपने स्टेरॉइड्स लिया हुआ है, या तो लंबे समय तक अगर आप आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में आप एडमिट रहे हैं, तब भी आपको संभावना है म्यूकरमाइकोसिस होने की। साथ ही साथ अगर आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ है, अंग प्रत्यारोपण किया है, जैसे लीवर का, किडनी का, तो उन केसेस में भी कई बार हम लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। जनरली म्यूकरमाइकोसिस को 5 प्रकार का माना गया है। उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन भी है और वो है पहला सबसे पहला है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस का मतलब है कि नाक, बकल कैविटी, मुंह, आँख और ऊपर मस्तिष्क में होने वाला जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसे हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। साथ ही साथ में इसका एक दूसरा प्रकार है, वो है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, या आपके लंग्स में हो सकता है इन्फेक्शन आपका। तीसरा है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। अगर आपके पाचन जो शक्ति है, या कह दीजिए कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहाँ पर अगर ये इन्फेक्शन है तो इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। चौथा है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस का मतलब ये मिले जुले लक्षण मिलते हैं इसमें, कभी स्किन में भी मिलेगा, कभी आपको राइनो ऑर्बिटल में भी मिलेगा, पल्मोनरी में भी, पूरी बॉडी में कहीं पर भी ये पाया जा सकता है। और पांचवा है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस का मतलब है कि आपके स्किन में इस फंगल इन्फेक्शन के कारण आपको लक्षण दिखाई देंगे। जनरली इनके जो लक्षण हैं वो जैसे जैसे मैंने ऑर्गन बताया, जैसे कि ऑर्बिटल वाला जो बताया, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, इसमें आपको आँखों में सूजन, नाक में सूजन या नाक का बंद होना, या कभी कभी ब्लैकिश डिस्चार्ज होना नाक से, या मुंह में छाले, मुंह में सूजन, ये सारे लक्षण आपको राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस में मिलेंगे। उसी तरह लंग्स में अगर है तो आपको कफ ब्लड मिक्स स्प्यूटम या कफ निकल सकता है, या आपका जो कफ है वो हरा कलर का हो सकता है, या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस में पेट से संबंधित परेशानी मिलेगी, जैसे कि रक्त मिश्रित मल, ब्लड अगर आपके स्टूल में आ सकता है, या तो आपको डिस्टर्बेंस होगा बाउल मूवमेंट में, कभी लूज मोशन होगा, कभी हार्ड होने लगेगा। तो अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस है तो मान के चलिए कि प्रोबेबिलिटी है ये कि आप म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित हैं। डिसेमिनेटेड में आपको पहले बताया जगह जगह मिलेगा, और क्यूटेनियस में आपको स्किन के में मिलने के चांसेस हैं। दांतों में भी अगर राइनो ऑर्बिटल में है तो आपको दांतों में भी दिक्कत हो सकती है। ये तो हो गया हमको क्या लक्षण मिलते हैं। अब बेसिकली ये इन्फेक्शन आता कैसे है, ये तो बेसिकली सड़े गले चीज़ों में या तो डेड बॉडीज़ में रहते हैं, पर ये इन्फेक्शन हमारे तक कैसे आ सकता है तो ये जानना ज़रूरी है कि इसका जो इन्फेक्शन बेसिकली होता है हमारे नेज़ल पैसेज के थ्रू होता है। हम जब सांस लेते हैं तो जो एटमॉस्फेयर में जो ये फंगल रहते हैं वो फंगल हम जब इनहेल करते हैं तो इससे हमको इन्फेक्शन होता है। वाष्प के द्वारा या वेपर्स के द्वारा, एयर के द्वारा इन्फेक्शन है, ये एयरबोर्न प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ में अगर आपके स्किन में कहीं पर कटा हुआ है, कट मार्क्स हैं या बर्न है, तो उस मूड से भी आपकी स्किन में ये इन्फेक्शन एंट्री कर सकता है। जनरली जो हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, हमको ट्रीटमेंट क्या करना होता है, तो इसमें 4 मुख्य चीज़ें होती हैं जो हमको फॉलो करना होता है। अगर म्यूकरमाइकोसिस हुआ तो सबसे पहले उस इन्फेक्शन के चेन को रोकना है। जिस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है उस कारण को पहले रोकना है, उसको हम कहेंगे ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद में जो दूसरा ज़रूरी चीज़ है वो है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। और तीसरा है कि अर्ली डिटेक्शन, जितना जल्दी हमको इस इन्फेक्शन के बारे में पता चलेगा हम उतना जल्दी ही इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय और इलाज की व्यवस्था कर सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि हमको शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान करना। जितना जल्दी हो सके इन्फेक्शन पता लग गया, फिर हम उसको प्रॉपर मेडिकल केयर जब तक नहीं देंगे तो ये इन्फेक्शन कभी कभी बहुत घातक साबित हो सकता है। या तो अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है या तो कभी कभी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। आयुर्वेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद में जो चिकित्सा सिद्धांत है, हम आयुर्वेद के में किस बेस को लेकर ट्रीटमेंट करें, तो जैसा कि आयुष मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार ने एक प्रोटोकॉल दिया था कि हम म्यूकरमाइकोसिस में आयुर्वेद में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम उससे क्लेधर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रमेह ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बल्य या कृमिघ्न का ट्रीटमेंट, ओजोवर्धक ट्रीटमेंट और आपका अग्निवर्धक ट्रीटमेंट। ये सारा ट्रीटमेंट जो है हम आम पाचन, ये ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद के प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। परंतु इतना ध्यान रखिए कि जो भी प्रोटोकॉल हम फॉलो करें, हमको WHO का जो प्रोटोकॉल है म्यूकरमाइकोसिस का, उसको बेसिक फॉलो करना है। और साथ ही साथ में आयुर्वेद ट्रीटमेंट को हम एड ऑन ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करें या कोई थेरेपी के बारे में सोचें तो अपने आसपास उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों से अथवा आयुर्वेद चिकित्सकों से अवश्य संपर्क करें। आयुर्वेद की चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सकों के उपस्थिति में ही कराना ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपके लिए ये ज़रूरी भी है। बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, बचाव में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, हर बार वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करते हैं, वही चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लेना है, पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना है, गर्म और ताज़ी सब्जियां, फल और भोजन, सुपाच्य भोजन, गर्म और ताज़ा भोजन लेंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो आयुष्वाद कैसे यूज़ करते हैं बताया है पहले भी, या आप कोई भी मेडिकेटेड हर्बल टी ले सकते हैं, त्रिकटु का चूर्ण ले सकते हैं। ये मेडिकेटेड जो टी है ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगा किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। दूसरी बात है कि प्रॉपर स्लीप, नींद आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद अगर आप लेते हैं तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए नींद प्रॉपर लेंगे। और व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य है, जैसे पर्सनल हाइजीन है, वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। पर्सनल अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आपको इस तरह का कोई भी फंगल इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है। साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है वो प्रॉपर वे से फॉलो करना है, जैसे कि हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और वैक्सीनेशन। ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको इस तरह के फंगल इन्फेक्शन से आपको बचा सकता है। अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट्स हैं, आपका शुगर बढ़ा आता है, तो कोशिश करिए कि आपका ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन रहे, लिमिट अमाउंट में है, जो परमिशिबल अमाउंट है उस अमाउंट में रहे। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ना आपके लिए घातक हो सकता है। अगर आप किसी कारण से ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि जो ऑक्सीजन थेरेपी है उसमें ह्यूमिडिफायर के लिए स्टेराइल वाटर यूज़ करेंगे। और
रेफ्रिजरेटेड फूड्स, फ्रिज में रखा ज़्यादा खाद्य पदार्थ या भोजन पदार्थ का बहुत ज़्यादा उपयोग करना बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है। और पैक्ड फूड, पैकेट वाले फूड्स या रेडीमेड फूड्स और साथ में पैक्ड जूसेस अवॉइड करिए। दिन में सोना अवॉइड करिए। आयुर्वेद ने मोस्टली दिन में सोना अवॉइड करने को कहा भी गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करिए। सेल्फ मेडिकेशन बहुत खतरनाक हो सकता है, न सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस, अन्य केसेस में भी। बचाव के कुछ जो लाइफस्टाइल में आप फॉलो कर सकते हैं, बचाव के कुछ साधन, वो है योग, आसन और प्राणायाम। अगर आप अपना डेली रूटीन में अगर 30 मिनट्स मिनिमम आप ये करें तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और आपको छोटे मोटे इन्फेक्शंस आप आसानी से उभर पाएंगे। तो रेगुलर योग, आसन और प्राणायाम करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कवल या गंडूश, ये करने को कहा है। अगर आपके मुंह में कोई परेशानी है, बकल कैविटी में या ओरल कैविटी में कोई इन्फेक्शन है, तो अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं या गार्गलिंग, कवल या गंडूश का मतलब होता है ऑयल पुलिंग या गार्गलिंग। अगर मुंह में अगर आप त्रिफला का काढ़ा या फिर हल्दी का पानी, नहीं तो फिर कोई भी आपके जो एडिबल ऑयल्स हैं वो ऑयल मुंह में रखिए, 5 से 10 मिनट तक होल्ड करिए ब्रश करने के बाद, और उसके बाद स्पिट आउट कर दीजिए। अगर ये ऑयल पुलिंग करते हैं या गार्गलिंग करते हैं तो ये भी आपको म्यूकोजल या ओरल इन्फेक्शन में बहुत बेनिफिशियल है। इन सब छोटे छोटे उपायों का पालन करिए। न सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस, बाकी अन्य किसी भी प्रकार के वायरल और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।